बात करते हैं महाकुंभ की। आज कुंभ की इस स्पेशल सीरीज में हम आपको कुछ बेहद दिलचस्प और रहस्य भरी बातों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस खास पेशकश के साथ। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो। हरिद्वार महाकुंभ में हमने आपको नागा साधुओं से जुड़ी खबरें और उनके रहस्य के बारे में कई बार बताया है, लेकिन क्या कभी आपने महिला नागा सन्यासिनी के बारे में सुना है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महिला नागा सन्यासी का जीवन बहुत ही रहस्य से भरा होता है। इनकी दीक्षा कैसे होती है, ये महिला साधु नागा सन्यासिनी क्यों बनती हैं, क्या है पूरी प्रक्रिया, आज हम आपको दिखाएंगे। आपने नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधुओं की दुनिया भी कम रोचकता से भरी नहीं है? बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि महिला नागा साधुओं का भी अस्तित्व है। सन्यासिन बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद गुरु अगर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो उसे दीक्षा देते हैं। इतना नहीं, महिला नागा सन्यासिन बनने से पहले अखाड़े, साधु संत महिला के घर परिवार और पिछले जीवन की जांच पड़ताल भी करते हैं। जिस अखाड़े से महिला सन्यास की दीक्षा लेना चाहती है, उसके आचार्य महामंडलेश्वर ही उसे दीक्षा देते हैं। महिला को नागा सन्यासिन बनाने से पहले उसका मुंडन किया जाता है और नदी में स्नान करवाते हैं। हरिद्वार में नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े पंच दशनाम जूना अखाड़े में महिला नागा सन्यासियों को दीक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में 200 महिला नागा सन्यासियों की दीक्षा हुई। आचार्य पीठ पर महिला नागा सन्यासियों को प्रियस मंत्र दिया गया, जिसके बाद ये सभी महिलाएं साध्वी नागा सन्यासिनी कहलाएंगी। अखाड़े की श्री महंत शैलजानंद गिरी ने बताया कि महिला नागा सन्यासिनियों की दीक्षा की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। संन्यास के बाद इन महिला सन्यासिनियों का एक नया जन्म होता है। यहाँ गंगा के किनारे आद्य शक्ति जगत जननी पतित पावनी माँ गंगा के सानिध्य में पंचदश नाम जूना अखाड़े की माताओं को संन्यास दीक्षा आज दे रहे हैं। उसका कार्यकाल शुरू हो चुका है। सबसे पहले उनका केश त्याग होता है, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्योंकि अपने परिवार से मरकर एक साधु परिवार से जन्म लेती है, उस टाइम संस्कार होने के बाद फिर तनी पे जाएंगे, पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। सुबह प्रातःकाल अपना अवधेशानंद महाराज जी आएंगे, महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज, तो विजय हवन होगा। विजय हवन होने के बाद वो अपनी बच्चियों को समझाएंगे भी हम आपके पिता हैं। ये दीक्षा बेहद गुप्त होती है। यहाँ दीक्षा लेने वाले, दीक्षा देने वाले के अलावा किसी अन्य को जाने पर प्रतिबंध रहता है। दीक्षा में लेने से पहले केश त्याग, पिंडदान की प्रक्रिया होती है और तमाम नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। एक पुरुष सन्यासी की तुलना में महिला सन्यासी का जीवन ज्यादा कठिन होता है, फिर भी महिला सन्यासिनी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। आमतौर पर लोगों के मन में नागा साधुओं को लेकर डर होता है। लोग सोचते हैं कि निर्वस्त्र दिखने वाले ये साधु न जाने क्या कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नागा साधु भी सामान्य साधुओं की तरह ही सहज होते हैं। रिपोर्ट। कुंभ नगरी हरिद्वार में जिधर निगाह पड़ रही है, साधु ही साधु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन साधुओं के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है निर्वस्त्र रहने वाले ये नागा साधु, जिसमें से कोई गंगा किनारे बैठे हैं तो कुछ अखाड़ों की छावनी में धूनी रमा रहे हैं। लेकिन पूरे शरीर पर भभूत लगाए इन साधुओं को लेकर कई श्रद्धालुओं के भीतर डर भी है, जिसे नागा साधु भी समझ रहे हैं और इसीलिए खुद से न डरने की अपील कर रहे हैं। कोई डरने की अवस्था नहीं है, इसलिए कि हम कोई भूत पलित हो रही, हम तो बैठे हुए हैं भजन करने के लिए। सनातन धर्म खड़ी, जैसे धर्म ध्वजा खड़ी है, तो हमसे क्या डरना? भगवान से कभी डरा जाता है क्या? हम भी उनके वंश है, तो हमसे क्यों डर रहे हो? हम किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भजन कर रहे हैं गुरु जी का दिया हुआ यहाँ पे धरती पे।
महाकुंभ में स्नान को आ रहे श्रद्धालु भी मानते हैं कि शुरुआत में निर्वस्त्र नागाओं को देखकर तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही इनके करीब जाते हैं तो डर दूर हो जाता है। नागा साधुओं से मिलके बहुत अच्छा लगता है, आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा लगता है। वो लोग आपसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं। मेरे दिल में भी यही था कि हाँ, मैं कैसे नागा साधुओं के पास जाऊँ, कैसे उनसे आशीर्वाद लूँ, बट उनसे जब हम मिल लेते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत प्यार से आपको हर चीज़ बताते हैं। किसी को बिना जाने हम बहुत सारी गलतफहमी पाल लेते हैं, इसीलिए अगर आपके मन में भी नागा साधुओं को लेकर कोई डर है, कोई गलतफहमी है तो उसे निकाल डालिए और ले लीजिए इनके अनमोल आशीर्वाद। अगर आप भी हरिद्वार महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं तो फिर इन नागा साधुओं के दर्शन करना न भूलें, क्योंकि इनके दिगंबर रूप के दर्शन मात्र से ही आपको कई जन्मों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। अगर हम आपको कहें कि एक बाबा अपना मेकअप करने के लिए 8 घंटे का वक्त लेते हैं तो आप सोचेंगे भला ये कैसे बाबा हैं। फिर अगर हम आपको कहें कि बाबा शरीर को खूबसूरत बनाने वाली खुशबूदार क्रीम और पाउडर वाला मेकअप नहीं करते हैं, बल्कि शरीर को जलाने वाली एक चीज से लेप करते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। हरिद्वार महाकुंभ से आज हम आपको ऐसे ही बाबा के दर्शन कराएंगे। हरिद्वार महाकुंभ के अनोखे साधु। साधु का 8 घंटे का मेकअप। साधु का रक्त चंदन वाला मेकअप। इन दिनों हरिद्वार कुंभ में दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस दौरान लाखों की संख्या में साधु संत भी कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। हाल ही में हरिद्वार कुंभ में एक ऐसे ही बाबा नजर आए जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये बाबा बाकी के साधु सन्यासियों से अलग हैं। यही नहीं, वो दुल्हन जैसी सजी हुई गाड़ी में सफर करते हैं। हरिद्वार महाकुंभ में साधुओं के कई अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। प्रभु तक पहुंचने के लिए साधुओं की साधना के अनोखे तरीके हैरान करने वाले हैं। ये बाबा अपने शरीर पर रक्त चंदन का लेप लगाते हैं, जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है। बाबा ये चंदन ऐसे ही नहीं लगाते, बल्कि मेकअप के रूप में लगाते हैं। चंदन को बड़े ही करीने से लगाया जाता है, जिसे लगाने में करीब 8 घंटे लग जाते हैं। बाबा का दावा है कि ऐसा वो देवी की भक्ति से मिली शक्ति के कारण ही कर पाते हैं। ये रक्त चंदन है, 7 खंडोदीप के चलते आता है, और जब ये पूर्ण सिद्धि हो जाती है तब ये चंदन को लगाना पड़ता है। इसको रक्त चंदन बोला जाता है। और ये कोई भी साधु, कोई भी महात्मा, योगी इसको ऐसे नहीं लगा सकता जब तक कि मातेश्वरी की बताई पूजन स्वयं ना हो। मुश्किल इसलिए है कि ये 7 खंडोदीप के चलते आता है, और जो 7 खंडोदीप की पूजन मातेश्वरी बताएगी, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, उसका गुरु अविनाशी होना चाहिए। माने ईश्वर के भी ईश्वर को पूजने वाला आदमी, और वो ही गुरु बन सकता है। तो ईश्वर को ईश्वर पूजने वाला कौन हो सकता है? वो तो सिर्फ शक्ति है, शक्ति ही उसकी गुरु है, और शक्ति का ही काम है। शक्ति जूना अखाड़ा सत्य सनातन धर्म की सबसे बड़ी मातेश्वरी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से आए शालक राम नंद जी महाराज रोजाना रक्त चंदन को घोटकर नुकीली सुई के जरिए अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। उनकी गाड़ी उनका चलता फिरता आश्रम है। रक्त चंदन लगाने के बाद बेहद डरावने दिखने वाले बाबा का दावा है कि उन्हें देवी का अद्भुत आशीर्वाद मिला हुआ है, वरना हर साधु बाबा इस रक्त चंदन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, हमारा कोई डरावनी नाम नहीं है। ये समझो कि ये तो नाम आप ही लोग दे देते हैं कि हमको डर लग रहा है तो उन्होंने कहा ये रक्त चंदन तो कहते ही हैं आदमी, रक्त चंदन वाले महाराज जी कहते हैं सभी लोग। अब और अन्य क्या नाम से पुकारते हैं ये तो आप ही लोग नाम रख लेते हैं, तो उसमें नाम चलते रहते हैं। नहीं, हमको क्यों होगा? हमने 7 खंडोदीप की पूजन की, हमारे तो हाथों से आशीर्वाद भी निकलता है। ऐसा और कोई में भी निकलना चाहिए ना। ये कोई खुद के थोड़ी बनाया गया है, ये तो सब ऑटोमेटिक है ना। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं। कितना घंटे लगाते हैं आप? 8 घंटा लग जाते हैं, कंप्लीट 8 घंटे लगते हैं। बाबा ने बताया कि जब वो 8 साल के थे तभी उन्हें सपने में मां काली के दर्शन हुए थे। तभी से वो लगातार रक्त चंदन का प्रयोग करते आ रहे हैं। बाबा ने बताया कि 24 घंटे में से वो सिर्फ 3 घंटे ही आराम करते हैं और बाकी के समय में माता काली की पूजा अर्चना करते हैं। वाकई अगर आप अकेले में या रात के पहर रक्त चंदन वाले इन बाबा को देख लें तो शायद आप एक पल के लिए सहर जाएं। लेकिन हकीकत में ये बाबा की साधना का अनोखा अंदाज है, जिसे देखकर आप दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएंगे।
साधुओं की कठिन तपस्या का अनोखा अंदाज हमारी इनके प्रति श्रद्धा और ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में अगर आप भी हरिद्वार महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं तो इन अद्भुत और अद्वितीय गुणों से भरे हुए साधुओं के दर्शन करना न भूलें, क्योंकि ये दर्शन आपकी हरिद्वार कुंभ की यात्रा को बेहद यादगार बना देंगे। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। हरिद्वार कुंभ में जहां अध्यात्म से लोग अपनी आत्मा और अंतर्मन को तृप्त कर रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालु यहां अपनी पेट पूजा करने में भी पीछे नहीं हैं। हरिद्वार कुंभ में कई ऐसे स्थान हैं जहां लोग तरह तरह के जायके का आनंद ले रहे हैं। चाहे सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की मिठास, यहाँ की खाऊ गली लोगों को अनोखे जायके का मजा देती है। खस्ता, कचौड़ी, छोले कुलचे, नान, चने का सूप और दूध मलाई रबड़ी। क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी? लाजमी भी है, क्योंकि जब स्वाद की बात होती है सभी का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है। हरिद्वार महाकुंभ के लोग जितनी आस्था से गंगा जी में स्नान और पूजन कर रहे हैं, उतने ही शौक से हरिद्वार के जायके का स्वाद भी ले रहे हैं। जाहिर है स्नान और पूजन के बाद भूख तो लग ही जाती है। ऐसे में तरह तरह के स्वाद समेटे हरिद्वार की दुकानों की तरफ लोग खिंचे चले आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ खाने के लिए जो प्लेट है वो पत्तों की है, यानी कि जो भी फूड वेस्ट निकलता है वो आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। इससे ना तो कुंभ क्षेत्र में गंदगी फैलती है और ना ही कई दिनों तक पड़ा रहता है कूड़ा। इतने जायके के बाद अगर दूध मलाई या रबड़ी पेड़े का स्वाद मिल जाए तो कसम से दिन बन जाए। फिर तो हरिद्वार के गंगा घाट, अध्यात्म का शांतिपूर्ण सुख और जीवन का सुकून सब एक साथ मिल जाए। तो आइए आपको एक एक कर हरिद्वार के जायके का स्वाद दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं मूंग दाल के टेस्टी जायके के साथ। मूंग की दाल को आमतौर पर बीमारी में खाने वाली दाल माना जाता है, लेकिन महाकुंभ में मूंग की दाल में ऐसा स्वादिष्ट जायका खाने को मिल रहा है कि लोग उंगलियां चाटने को मजबूर हो रहे हैं। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ के दाल, छोले कुलचे, खस्ता, कचौड़ी इन खानों को पत्तलों में दिया जा रहा है, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही यहाँ की रबड़ी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है और पूरे देश से आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार में खाने की कई वैरायटी पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि हरिद्वार में स्वादिष्ट खाने की कोई कमी नहीं। ये बाबूराम जी के छोले हैं, छोले कुलचे दाल, और ये 50-51 साल पुरानी दुकान है। बस अपने कहने ख्याल में जो है कुछ यही है, सबसे बेस्ट है। खाने में चटपटी, लाजवाब, बढ़िया। हम तो पुराने पिछले 15 सालों से ये खाते आ रहे हैं और अब तक इनका जो टेस्ट था वही टेस्ट रहा है, कोई बदलाव नहीं, बेस्ट है। वही कुंभ के चलते हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे खाने के इन छोटे छोटे स्टॉल्स वाले भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये बाबा जी के हाथ का जादू है, जो देश से मतलब ये सोचिए कहीं से भी स्वाद के लिए आते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में कानपुर के कस्टमर खड़े थे, दिल्ली के कस्टमर थे, और जितने भी पर्व पड़ते हैं हमारे हरिद्वार में काफ़ी भीड़ रश होता है दुकान पर हमारी। स्पेशल मूंग की दाल होती है, छोले कुलचे होते हैं, चना सूप होता है हमारा। फेमस तो एक हमारे यहाँ कचौड़ी है, बाबूराम जी की दाल है, हरिद्वार में जैन चाट वाले हैं। जय जय शंभू शंख बजे।